प्रधानमंत्री तो डांस भी कर देंगे वोट के लिए और राहुल गांधी बस छलांग लगा देंगे तालाब में। वोट के लिए कुछ भी करेगा। दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, खुद भी वही कर रहे हो। डॉक्टर सूरज मंडल जी, देखिए ये कंपैरिजन सही नहीं होगा संदीप भाई, इसलिए कि राहुल जी को किसी ने बताया नहीं कि आपको वहां पर जाके और तालाब में कूदना है। इसके पहले भी जब चुनाव नहीं थे कई बार आप देख चुके हैं कि राहुल जी किसानों के बीच में भी गए हैं, ट्रक ड्राइवरों के बीच में गए, ट्रक ड्राइवरों के बीच में गए हैं, और भी अनेक उदाहरण है, स्टूडेंट्स के बीच में बोले हैं। बल्कि ये देखिए ना, वो कुछ दिन कल परसों वो भोजपुरी में बोल रहे थे, आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में शुरुआत किए, 2-4 लाइन भोजपुरी में बोले। देखिए घोषणा पत्र भी जो जारी हुई है, जिसको आप कह रहे हैं तेजस्वी प्रण जो जिसको कहा गया है, उस समय सभी लीडर्स जो महागठबंधन के उपस्थित थे, लेकिन इनके जो घोषणा पत्र कायदे से तो जो रूलिंग पार्टी है, जो पिछले 20 वर्षों से शासन में है, उनको क्या प्रस्तुत करना चाहिए था? रिपोर्ट कार्ड। लेकिन उन्होंने चलिए घोषणा पत्र किया, नीतीश जी तुरंत वहां से निकल गए। आई थिंक इट वाज अच्छा, मतलब ये मौके के हिसाब से इस तरह की गतिविधियां करना पुरानी आदत है। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी की, मखना के खेतों में चले जाएंगे, कहीं किसानों के बीच सोनीपत में जाकर धान उगाने लगेंगे। नहीं क्यों, जनता के जाना ही तो हुआ, ये वोट के लिए ही तो कर रहे हैं। बाकी रोज करते हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार नहीं आएंगे, तो ये बिहार आएंगे। कितनी बार बिहार आ रहे थे पिछले 5 साल में? चुनाव से पहले तो सबको याद आ जाती है एक राज्य की। नहीं, वो बिहार आए हैं, और जो आप कह रहे हैं क्या जनता के बीच में जाना, चले जाए प्रधानमंत्री, दिखा दे ऐसे जाके एक जगह भी उन लोगों से मिलने। आप जो कह रहे हैं वो ये बयान दिए हैं कि हम रोज छठी मैया के गीत सुनते थे। छठी मैया का जो गीत है छठ के समय होता है। अब इनको गुजरात में है, इनको तो पता नहीं है, ये बयानबाजी केवल करते हैं। अब ये कट्टा की बात कर रहे हैं, जिस दिन वो उपस्थित है उसी दिन गिरफ्तारी उसके एक रात पहले होती है। आपने कहा एबीपी न्यूज और सीधी बात का असर था, मैं मानता हूं, लेकिन ये 3 दिन का समय क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि अनंत सिंह मैनेज करेंगे चुनाव को, और उसके बाद मेरी मांग आज आपके माध्यम से है कि आपके खबर का असर हो कि उनको तिहाड़ भेजा जाए, क्योंकि बिहार में रहेंगे तो बिहार में जो जिस तरह की स्थिति है, लगातार जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती रहेगी। वैसे भी आप देख लें किन लोगों को टिकट दिया है। मंजू वर्मा के बेटे को जेडीयू ने टिकट दिया है। उन पर कौन से, मंजू वर्मा पर आरोप था मुजफ्फरपुर बालगृह कांड में जो लड़कियों के साथ जितनी ज्यादती हुई थी, उसके साथ आप देख लें सुनील पांडे, चेतन आनंद और अमरिंदर पांडे, अनंत सिंह, धूमल सिंह, ऐसे लोग हैं चुनाव में खड़े, और यहाँ कट्टा की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं ना। आप जब आरोप लगाते हैं, नेता दरअसल क्या मतदाता को इतना नादान, इतना मासूम समझते हैं कि जी हम आप जैसे हैं, वैसी शक्ल बनाकर इसे अय्यारी कहते हैं। डॉक्टर सूरज मंडल की संदीप भाई, मौके के हिसाब से अपना चेहरा, अपना मोहरा बदल लेना, असल मुद्दे गौण कर देते हैं। नहीं देखिए, बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है और वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको गुजरात से आके कोई ठग नहीं सकता है। अभी आपको मैं 2 दिन पहले का वीडियो भेजूंगा, वो प्रधानमंत्री थे, सब अपने शॉल और क्या गमछा पहना रहे थे, और एक भाई साहब बिहार के थे, उनको नहीं था, अपना ही गमछा उतार के पहना दिए थे, और वो लाइन में पीछे खड़े थे। तो बहुत तेज है यहाँ के लोग, उनको इस तरह से कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी के बड़े और छोटे नेता हो, वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो अपनी स्थिति और अपने हश्र को पिछले 20 वर्षों में देख चुके हैं। और जो व्यक्ति बार बार जंगल राज का जिक्र कर रहा है, वो जिस प्रदेश में आज 2002 में क्या हुआ था, अभी मणिपुर में क्या हुआ, हथकड़ी लगाकर भारत भेजे जा रहे हैं विदेश से, यहाँ पर क्या दिख रहा है उनको? और इसी तरह के जो अनेक जो
जिस तरह के स्थिति है, जो बार बार विदेश जाने के लिए ललायित रहते थे, अभी बिहार में आके प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भेजा था ये संदेश कि हम विदेश दिवाली कौन की जाता है जो सेलिब्रेशन 1 सितंबर से 29 आप अक्टूबर नहीं तक जानते राहुल किनका गांधी बीच में बिहार में आए नहीं, सूटकेस विदेश तैयार कौन जा रहता रहा है? था? नहीं, एक किनका सूटकेस राहुल तैयार जी रहता है? रोज जाते हैं यहाँ तो। अगर आप नहीं, जो आरटीआई से आप ले लेना, मैं जानकारी साझा करूंगा। भाई देश सबसे के अधिक प्रधानमंत्री विदेश दूसरे में देशों कौन से के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों से अपना मिलने नहीं जाएंगे? समय ये तो अजीबोगरीब आप सवाल, अजीबोगरीब सवाल उठा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ना जाएं। अभी उल्टा क्यों? अब तो आजकल सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर, जहां पर बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री आजकल क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां सवाल उल्टा पूछा जा रहा है। आप न जाने कौन सी गंगा बहा रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मैं संदीप जी वही पूछ रहा हूं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। पिछले जो 3 बड़ी जो सम्मेलन, बड़े सम्मेलन जो विदेशों में हुए हैं, उसमें वो नहीं जा रहे हैं क्यों? वही तो मैं आपके माध्यम से और तमाम दर्शकों से भी पूछ रहा हूं कि ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है अभिषेक क्या झा, हो गया? आप जंगल मुझे एक चीज बताइए, शॉल पहन लेना, मधुबनी पेंटिंग है उस पर, या मिथिला पाग पहन लेना, या शॉल लहराना, या गमछा लहराना, या मछुआरों के बीच कूद जाना, इससे बस वोट मिल जाते हैं? वोट के लिए कुछ भी करेगा? ये सब तो इनके तरफ से उदाहरण मात्र है। मैं एक बहुत रिमार्केबल बात आपको बताता हूं संदीप जी, आप खुद उससे समझ सकते हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति होती है कि हमेशा एनडीए आगे निकलता है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे निकलता है। जब एनडीए की तरफ से सम्मेलन होते हैं तो आप देखते होंगे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से डी एरिया होता है, लोग उसमें बैठते हैं, बैठने की व्यवस्था होती है। आगे आपको कतार में बड़ी संख्या में महिलाएं दिखेंगी जो इत्मीनान से अपने नेता की बात को सुनती हैं, तालियां बजाती हैं। लेकिन जब महागठबंधन का सम्मेलन होता है, तेजस्वी यादव या अन्य जितने नेता हैं महागठबंधन के, वो सम्मेलन करते हैं, तो आपको लगेगा कि भीड़ उदंड होकर के अब स्टेज पर चढ़ जाएगी। उसको प्रोवोक कौन करता है? यूं गमछा हिलाते हैं कौन? तेजस्वी यादव जी, मुरेठा तेजस्वी यादव बांधते हैं। और कहीं आपको संदीप जी महिलाएं उनकी भीड़ में नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रधानमंत्री भी ला रहे थे, ही नहीं। प्रधानमंत्री भी गमछा हिलाते हुए पाए गए मुजफ्फरपुर में। बहुत एक सिंपल सलीका होता है, एक अभिवादन का सलीका होता है, और एक जो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, टेलीविजन चैनल पे बैठा हूँ, उस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो दिखती है आपको। और आप खुद बताइए ना, कहीं आपको महिलाएं दिखती हैं? तेजस्वी जी की सभाएं हो, महागठबंधन की सभाएं, आपको महिलाएं की जो संख्या वो नगण्य होंगी एकदम, क्योंकि वो जानती हैं कि उदंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनकी ये जमात है, उनका ये जमावड़ा है, असुरक्षित महसूस करती है। मिथिला पाग पहनेंगे, अमित शाह पकौड़े तलेंगे, नित्यानंद राय, इसी से ही जुड़ाव दिखाते हैं। यही असल मुद्दे हैं लोगों के, बस इससे जुड़ जाते हैं लोग। देखिए, आप लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। कहा जाए कि यही नहीं संदीप जी, पूरा फोकस हमें लगता है सिर्फ इस बात पर क्यों है? जो भाषण दिए जाते हैं एनडीए के नेताओं की तरफ से, जो घोषणाएं की गई हैं, जो हमारी तरफ से वादे किए गए हैं, और जो काम नीतीश जी ने पहले करके दिखाए हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होगा। और जब नित्या जी जाकर पकौड़े तलते हैं तो लोगों को एक आत्मीयता का भाव आता है कि ऐसे नेता हैं जो हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। अगर मिथिला पाग से सम्मान होता है अमित शाह जी का, तो मिथिला के लिए भी गौरव की बात है, चूंकि केंद्र की सरकार ने मिथिला के विकास के लिए पकौड़े तलना सिखाएंगे, बाकी गरीब के बच्चे पकौड़े तलें, नेता के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ें। बिहार में तो स्कूल है नहीं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी काम को नीचा नहीं समझना चाहिए संदीप जी। हर व्यक्ति जो स्वरोजगार करता है और स्वरोजगार के माध्यम से अपने, पर ये काम क्या नेता करवाएंगे अपने बच्चों से? मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैं किसी काम को नीचा नहीं समझता। कौन से नेता अपने बच्चों से क्या करवाएंगे? इंजीनियर बनने की प्रेरणा देते हैं। कितने बच्चों को पकौड़े तलने की आपने प्रेरणा दी है अभिषेक? मैं जानता हूं आप अच्छा योगदान कर रहे हैं समाज के लिए। संदीप जी, आप तो सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई हर कोई चाहता है पढ़ लिख कर शिक्षित हों और आगे बढ़ें,
परिस्थितियां वश किसी इंसान को कोई रोजगार का Exactly. अवसर मिल जाता है, उन उसको मुद्दों से करना हटाया पड़ता जा रहा है अपनी माली क्या? हालत को सुधारने के लिए। ये तो हम पोस्चरिंग उसको हो रही है, ये अय्यारी हो रही है। और अच्छा, आप नहीं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, नहीं। मुख्यमंत्री के काम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाएं बैठती हैं, तो ये अभी रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, नीतीश जी क्यों नहीं है उनके साथ? ललन सिंह हैं, नीतीश क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार जी ने तो कई सभाएं प्रधानमंत्री जी के साथ की, उस पर फोकस कम है सबका। आज नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं देखे, उस पर फोकस ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, 14 विधानसभा फोकस के केंद्र में सीटों नीतीश का कुमार इलाका जी है हैं, ये इसलिए राजधानी सबका पटना। साधुवाद और धन्यवाद। नीतीश जी की नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है संदीप जी, और हमारे एनडीए में कई वरीय नेता हैं, सब लोग अलग अलग प्रचार करेंगे, तो हमें लगता है कि हम ज्यादा दूर तक लोगों तक कार्यक्रम पहुंच की पाएं। इतनी बाध्यता, देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, उन पर कौन से कार्यक्रम की बाध्यता हो सकती है? कार्यक्रम में तारतम्य होना चाहिए, एक तालमेल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कमल के फूल का निशान अपने बाएं हाथ में लिए हुए हैं। हाँ, समझाइए ना प्लीज। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या? प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी से हैं, मैं बहुत अच्छे समझाता हूं आपको। देखिए, इस बार एक बड़ा चैलेंज ये है कि बिहार में 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में ही चुनाव हो रहा है। और उससे भी बड़ा चैलेंज क्या है, आपने भी देखा होगा, 3-4 दिनों तक लगातार बिहार में बारिश हुई, कई बड़े नेताओं की कई सभाएं कैंसिल हो गई। मुख्यमंत्री जी को भी जहां तक पहुंचना था, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया, सड़क मार्ग से वो पहुंचने का प्रयास लगातार कर रहे थे। समय हमारे पास बहुत कम है संदीप जी। 6 तारीख को चुनाव होने हैं, 4 तारीख तक पहले चरण का प्रचार, 9 तारीख तक दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सभी अच्छा, नेता ये अलग-अलग जगहों समय पर की जाकर कमी के एनडीए का चलते, संदेश अच्छा दे रहे हैं। ऐसा तो अब हम नहीं, भी वो 3 लेकर प्रधानमंत्री घूमते ने हैं। आज कट्टे शब्द को भी विमर्श में ले आए कि कट्टा कनपट्टी पर लगाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा करा दी आरजेडी ने, दबाव डाल दिया कांग्रेस पर। अभी तक तो प्रधानमंत्री बीच में, वो आपने थोड़ी मीडिया मैनेजमेंट की थी, कुछ चैनल चलाने लगे, अरे बोल दिया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कहां बोला? आज तो अमित शाह ने फिर कहा कि नेतृत्व उनका है और विधायक दल चुनेंगे बाद में। तो साथ में अगर नीतीश खड़े होंगे रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में, फिर तो मान लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो कहना नहीं चाह रही क्या बीजेपी? नीतीश, नहीं, मैं एक बात आपको समझाता हूं। अपने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देखा, ऑब्जर्व किया है। नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका राजनीतिक कद है, वो इन बातों से बहुत ऊपर है। एक समय था कि नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा होती थी। अच्छा, लोग अपनी इच्छा आकांक्षा जाहिर करते थे। अच्छा, अब वो इन मुख्यमंत्री चीजों से वो बहुत 20 परे जा चुके हैं। अभी ये सबको हमको समझाना पड़े कि नीतीश कुमार जी, भाई कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया आरजेडी ने, तो मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ। आप वो कोई दबाव बना नहीं पाए, इसलिए नाम का ऐलान नहीं हो रहा। मैं ये क्यों ना मानूं? अच्छा, एक बात बताइए। एक तरफ नैरेटिव और स्क्रिप्ट लोकसभा के समय चलाई गई कि नीतीश जी और नायडू जी नहीं होते तो केंद्र की सरकार नहीं बन पाती और ऐसा होगा, वैसा दबाव बनता है। दूसरी तरफ अभी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बता रही है बीजेपी, इसलिए बहुत दबाव। ये दबाव और प्रभाव की राजनीति एग्जैक्टली, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ना 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 ना, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। बीजेपी जैसा चला रही है, घटक वैसे चल रहे हैं, जैसे हाँक देती है वैसे हाँकने को तैयार हैं आप। फिर मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। भाई, हमने कहा कि कोई दबाव और प्रभाव की राजनीति हमारे नेता, हमारी पार्टी पर नहीं होती है। हम लोग अपने हिसाब से चीजें करते हैं। हमारी पार्टी कैंडिडेट बीजेपी तय कर रही है क्या? कोई दबाव नहीं है। तो वो अनंत सिंह की कल देर रात गिरफ्तारी हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपने कहा ये हमारा काम नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो मैंने तो कल पूछा। 40-40 कार, लहराते हथियार, ईसी कहां है सरकार? ईसी को यकायक याद आ गया, ये दबाव बन गया, ये अब करना पड़ गया। नहीं, मुझे लगता है संदीप जी, इसमें हम लोगों की प्रतिक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के डीजीपी की प्रतिक्रिया। उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया है कि सीधा किसी पर आरोप लग जाए या नामजद एफआईआर हो जाए तो तुरंत अरेस्टिंग नहीं होती है। पहले प्राइमा फेशिया सारी जांच होती है, कमिश्नर, आईजी सबने जांच की। नहीं, अब भाई, अच्छा, आम आदमी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर प्राइमा फेशिया कोई भी बात सामने आती है, आप ये देखिए ना, आम क्यों बोलते हैं? हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं,
फिर भी गिरफ्तार होने में कोई संकोच नहीं किया गया है। आम और खास का इसमें कोई अंतर नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। कोई गलती करे कुछ नहीं, या ये उस पर दबाव था, कार्रवाई मैं वही तो सुनिश्चित पूछ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।